है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें कि हमें डाइट पे ध्यान देना है। आप आधे से पौन घंटा डेली व्यायाम करें। बी से बैलेंस डाइट, अपनी डाइट पे ध्यान दें। सी से कंट्रोल रिस्क फैक्टर्स, मतलब अपने ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें। जितना आप अपनी बॉडी की मूवमेंट रखेंगे, अच्छा खाना खाएंगे और पॉजिटिव सोच रखेंगे तो आपकी डायबिटीज़ के लिए मैनेजमेंट आपके लिए भी आसान रहेगी और आपके डॉक्टर के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी। हमें मेंटल हेल्थ भी अपना बहुत बेहतर रखना है, शांत रहना है, बीमारी को समझना है और उसका इलाज करना है। नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं लिव वेल विद डायबिटीज, एक ऐसा मंच जहां हम डायबिटीज को सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि जीवन शैली से जुड़ा विषय मानकर समझते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो डायबिटीज के साथ अक्सर जुड़ी होती है और वो है मोटापा। डायबिटीज और मोटापा जब साथ आते हैं तो शरीर पर उसका असर दोगुना हो जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सही जानकारी और सही कदमों से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं 4 अनुभवी डॉक्टर्स। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर ज्योति शर्मा, एडल्ट एंड पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, फोरबैक्सी, जयपुर। साथ ही हमारे साथ है डॉक्टर पार्थ जेठवानी, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, KHI हॉस्पिटल, कोटा, राजस्थान। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोना ढींगरा, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, MB हॉस्पिटल, उदयपुर, राजस्थान। और इनके साथ डॉक्टर सलोनी जैन, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, MGM कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जयपुर, भी हमारे साथ मौजूद है। तो आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर ज्योति, सबसे पहले हमें बताइए कि आम भाषा में लोग मोटापे को सिर्फ ज्यादा वजन समझते हैं, लेकिन मेडिकल दृष्टि से मोटापा क्या है और क्या भारतीयों के लिए इसके मानक अलग है? देखिए, मोटापे का मतलब सिर्फ वजन बढ़ना नहीं है। मोटापे में हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फैट, मतलब कि अतिरिक्त चर्बी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस का खतरा बढ़ जाता है। आमतौर पे आपने सुना होगा कि हम BMI की बात करते हैं, जिसको बॉडी मास इंडेक्स भी बोलते हैं, उससे मोटापे को नापते हैं। लेकिन भारतीयों में खासतौर पे ऐसा देखा गया है कि कम BMI होने के बावजूद भी पेट के इर्द गिर्द अतिरिक्त चर्बी जमा होती है। इसीलिए हम भारतीयों में इसके मानक अलग हैं। खासतौर पे पेट के आसपास की चर्बी ज्यादा जोखिम भरी होती है। तो डॉक्टर ज्योति, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति देखने में बहुत ज्यादा मोटा ना लगे फिर भी जोखिम में हो? बिल्कुल। इनफैक्ट सिर्फ वजन बढ़ने को हम नहीं नापते हैं, हम साथ साथ में दूसरी और भी चीजें देखते हैं, जैसे कि हमारे कमर का माप, जिसको कि हम वेस्ट सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं। इसके अलावा वेस्ट हिप रेशियो, वेस्ट हाइट रेशियो, ये दूसरे ऐसे मापदंड हैं जो कि हमें असल सच्चाई बताते हैं। डॉक्टर पार्थ, हमें बताइए कि आजकल मोटापा इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? क्या सिर्फ बैठी बैठी जीवन शैली जिम्मेदार है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि मोटापा क्यों बढ़ रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज जब मैं भारत में बात करता हूं तो हर 3 में से 1 इंसान को मोटापा है। अब आते हैं प्रश्न पे कि मोटापा क्यों बढ़ रहा है। तो इसके प्रमुख 5 कारण हैं। पहला कारण, जैसे आपने फरमाया, अपनी जीवन शैली। आजकल हम लोग बहुत मूवमेंट नहीं करते हैं, अक्सर बैठे रहते हैं। अपन लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। दूसरा, खान पान में जो हम खाना खा रहे हैं, बाहर का खाना, जंक प्रोसेस्ड फूड, जहां पे पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, इन चीजों का सेवन खासकर बच्चों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तीसरा जो हमसे संबंधित कारण है वो है हार्मोन्स। बहुत बार हार्मोनल बीमारियों के कारण भी मोटापा बढ़ता है। चौथा, आपका स्लीप और आपका स्ट्रेस। आजकल तनाव बढ़ते जा रहा है और नींद में बहुत बार कमी रहती है, जिसके कारण भी मोटापा बढ़ता है। और 5वां, जो अपने हाथ में नहीं है, वो है जेनेटिक्स। कई बार अगर माता पिता में मोटापा रहे तो भी मोटापा बच्चों में आता है। डॉक्टर सलोनी, हमें बताइए कि क्या आप भी अपने मरीजों में तनाव और खराब नींद को वजन बढ़ने से जोड़ते हैं? बिल्कुल। इनफैक्ट रोज जो OPD में मेरे पेशेंट्स आते हैं जो डायबिटीज या वजन बढ़ने के कारण से आते हैं, मैं उनसे हमेशा पूछती हूँ कि आपके घर में, ऑफिस में या काम की जगह पे तनाव है या आपको सोने में दिक्कत आ रही है, नींद पूरी नहीं हो रही। क्योंकि ये दोनों ही चीजें आपके शरीर में एक हार्मोन को बढ़ाती है जिसे हम कॉर्टिसोल बोलते हैं। और कॉर्टिसोल हार्मोन स्पेशली आपके पेट के आसपास के फैट को बढ़ाता है और आपको वजन और बढ़ाता है। डॉक्टर मोना, जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज है और साथ में वजन भी ज्यादा है तो इससे शुगर कंट्रोल पर क्या असर पड़ता है?
तो जैसे आपने सवाल पूछा है कि वजन और डायबिटीज़ का आपस में क्या रिलेशन है, तो मैं कहूँगी जैसे जैसे मरीज़ का डायबिटिक मरीज़ का वज़न बढ़ता है, उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस उसी के बराबर बढ़ता जाता है। तो अगर आप अपना वज़न कंट्रोल कर पाते हैं, एट द मैक्सिमम आप अपना 5 to 7% ऑफ द एक्चुअल बॉडी वेट अगर कम कर पाएंगे, तो आप अपनी शुगर को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। तो इसलिए डायबिटीज़ की मैनेजमेंट में पहला जो हम लोगों को सलाह देते हैं, वो वेट मैनेजमेंट ही कहा जाता है। डॉक्टर पार्थ, क्या बचपन में मोटापा आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज का कारण बन सकता है? बिल्कुल 100% हाँ। अगर बच्चों में मोटापा है तो आगे जाके डायबिटीज होने का कारण, खासकर टाइप 2 डायबिटीज होने का कारण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर मैं स्टैट्स की बात करूं तो 20 से 30 साल के बच्चों को जिनको पहले टाइप 2 डायबिटीज नहीं होता था, अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि मोटापा उनमें बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। सिर्फ डायबिटीज नहीं, और हार्मोन की बीमारियां जैसे थायराइड, महिलाओं में पीसीओएस, ये भी उनमें ज्यादा बढ़ने लगती है। डॉक्टर ज्योति, क्या मोटापे के साथ डायबिटीज होने पर जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है? जी हाँ, डायबिटीज में बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम, फैटी लिवर, किडनी की समस्याएं, स्ट्रोक मतलब लकवा, साथ साथ में नसों की दिक्कत, इन सभी चीज़ों का कॉम्प्लिकेशन का रिस्क होता है। और ये सब चीज़ें मोटापे में भी होती हैं। मोटापा एक एडिशनल रिस्क फैक्टर होता है और इन सब कॉम्प्लिकेशंस के होने की रिस्क को और बढ़ा देता है। डॉक्टर सलोनी, हमें बताइए कि दिल से जुड़ा खतरा कितना बढ़ जाता है? बिल्कुल। तो जो मैं बात कर रही हूँ, ये कॉर्टिसोल हार्मोन, ये क्या करता है, आपके पेट के आसपास के फैट को बढ़ाता है। इसे हम बैड फैट बोलते हैं, जो कि ब्लड में एज अ बैड कोलेस्ट्रॉल भी दिखेगा, और ये ही मिलकर डायबिटीज और ओबेसिटी करता है, जो दिल का खतरा काफी गुना बढ़ा देता है। डॉक्टर मोना, आप अपने मरीजों को खाने के बारे में क्या सलाह देते हैं? मोटा मोटा कहना चाहूँगी कि आपकी जो डाइट हो उसमें फाइबर इंटेक बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और डायबिटीज़ में हम कहते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा भोजन रेगुलर इंटरवल्स पे कीजिए। एक बार में हैवी भोजन लेने से आपकी शुगर का जो स्पाइक है वो एकदम से आता है। प्रोटीन रिच, फाइबर रिच डाइट होनी चाहिए, और ये जो प्रोलॉन्ग फास्टिंग है उसको अवॉइड करना है। कई लोगों की ये धारणा होती है कि हम कम खाएंगे तो हमारी शुगर कंट्रोल रहेगी। वो कंसेप्ट डायबिटीज में नहीं चलता है, बल्कि आपको मैं कहूँ स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने चाहिए, अर्थात थोड़ा थोड़ा भोजन समय समय पे करना है। डॉक्टर ज्योति, कीटो या इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसी डाइट पर आपकी क्या राय है? कुछ लोगों के लिए कारगर हो सकती है, लेकिन इनको अपने डॉक्टर की निगरानी में ही करना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ फैशन को फॉलो करने से ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी, मतलब निरंतरता। तो डॉक्टर सलोनी, किस तरह की एक्सरसाइज सबसे बेहतर मानी जाए? अब हम बात करते हैं कि हमें फैट कम करना है, तो एक्सरसाइज तो डेफिनेटली करनी पड़ेगी। तो हम एज एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बताते हैं कि कम से कम 30 मिनट हर दिन आपको एक्सरसाइज करनी है। अब कौन सी एक्सरसाइज करनी है? उसमें आएगी ब्रिस्क वॉकिंग, लाइक तेज तेज चलना, जॉगिंग करना, स्विमिंग करना, साइकिलिंग करना। केवल यही नहीं, ये सब कार्डियो एक्टिविटीज है। हमें कम से कम हफ्ते में 3 दिन एटलीस्ट मसल ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को भी अपनी एक्सरसाइज शेड्यूल में इंक्लूड करना है। डॉक्टर पार्थ, क्या उम्र के हिसाब से रणनीति बदलनी चाहिए? हर उम्र के हिसाब से हमें मोटापे के मैनेजमेंट के लिए रणनीति बदलनी चाहिए। इसका सिंपल सरल तरीका है, अगर बच्चे हैं तो उनकी हैबिट्स अच्छी बनाएं। मतलब स्टार्ट अर्ली एंड स्टार्ट फॉर्मिंग हैबिट्स। बच्चों में बराबर एक्सरसाइज करना, खाने पीने पे ध्यान देना, बराबर सोना, इसकी हैबिट्स डालें। जब हम अडल्टहुड में आ जाते हैं तो उनका तनाव, स्लीप, स्ट्रेस, इस पे ध्यान दें और अपने खान पीन पे और एक्सरसाइज पे ध्यान दें। अडल्टहुड और जब हम एल्डरली पे आते हैं, जब उम्र बढ़ जाती है, तो हमें सिंपल साधारण जो नियम याद रखना है वो है सेफ एंड सस्टेनेबल। प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा डाइट में कम करें, फैट की मात्रा डाइट में कम रखें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। डॉक्टर मोना, हमें बताइए कि क्या महिलाओं के लिए अलग चुनौतियां हैं? महिलाओं की जहाँ तक बात की जाए, वहाँ पे महिलाओं के लिए डायबिटीज़ को हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो उस फेज से गुजर चुकी होती है। कई यंग लड़कियाँ हमारे पास पीसीओडी की आती हैं
उनमें डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वो एक लंबा ट्रीटमेंट हो जाता है पीसीओडी और फिर डायबिटीज़ का, तो वहाँ मैनेज करना थोड़ा सा महिलाओं के लिए मुश्किल हो जाता है। और दूसरा है प्रेगनेंसी के बाद हम देखते हैं अक्सर सभी महिलाओं का वज़न बढ़ जाता है, और वो वज़न बढ़ना, जैसे मैंने पहले कहा कि डायबिटीज़ को बढ़ावा देता है, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है कि डायबिटीज़ कंट्रोल ना कर पाना या डायबिटीज़ हो जाना। इसके अलावा मीनोपॉज के साथ ऐसे बहुत से प्रोटेक्टिव हार्मोन्स महिलाओं के चले जाते हैं जो कि डायबिटीज़ को प्रिवेंट करते हैं, तो ये भी डायबिटीज़ की प्रेवलेंस इंसिडेंस को बढ़ाता है महिलाओं में। और स्ट्रेस फैक्टर, फैमिली को एक पूरा संभालना और अपनी हेल्थ केयर को नेग्लेक्ट करना, मॉर्निंग रूटीन, वॉक, फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि एक्सरसाइज वगैरह, वो महिलाओं में कम टाइम मैं कहूँगी उनको मिलता है, तो ये सब प्रॉब्लम्स उनके शुगर कंट्रोल को थोड़ा और डिफिकल्ट बना देती हैं। डॉक्टर सलोनी, कई मरीज ऐसे होते हैं जो हताश हो जाते हैं, तो उन्हें आप क्या संदेश देंगी? तो डायबिटीज या फिर मोटापा दोनों ही एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जो लाइफ लॉन्ग किन्हीं पेशेंट्स में चलती है, और उसकी वजह से उनको स्ट्रेस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। तो हमारा मेन काम केवल उनको ट्रीट करना नहीं, हमें मेंटल हेल्थ भी अपना बहुत बेहतर रखना है, शांत रहना है, बीमारी को समझना है और उसका इलाज करना है। डॉक्टर पार्थ, क्या बैरियाट्रिक सर्जरी एक विकल्प हो सकती है? बिल्कुल, बैरियाट्रिक सर्जरी एक विकल्प हो सकती है, लेकिन ये आखिरी विकल्प होता है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि मोटापे का मैनेजमेंट आपका डाइट और आपका लाइफस्टाइल है, ना कि बैरियाट्रिक सर्जरी। जिन लोगों में बहुत ज्यादा कंडीशंस होती हैं, जैसे डायबिटीज, बहुत बार ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया मतलब सांस लेने में तकलीफ, फैटी लिवर, घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस और वजन बहुत ज्यादा है, उन लोगों के लिए बैरियाट्रिक सर्जरी बिल्कुल सकारात्मक सोच है। लेकिन बैरियाट्रिक सर्जरी के पहले हमें डाइट और एक्सरसाइज पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बाद ही बैरियाट्रिक सर्जरी भी सक्सेसफुल होगी। तो अब अंत में आप सभी डॉक्टर्स से एक पंक्ति में आपका मंत्र जानना चाहूंगी कि मोटापे के साथ डायबिटीज को कैसे संभालें। सबसे जरूरी है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें कि हमें डाइट पे ध्यान देना है, डेली फिजिकल एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देना है, और सबसे जरूरी है नियमित रूप से जांच करानी है, सिर्फ अनुमान पे काम नहीं करना है। मेरा सिंपल मंत्र है ABCD, जो मैं मेरे हर मरीज को बताता हूँ। A मतलब एक्टिव लाइफस्टाइल, आप आधे से पौन घंटा डेली व्यायाम करें। B से बैलेंस डाइट, अपनी डाइट पे ध्यान दें। C से कंट्रोल रिस्क फैक्टर्स, मतलब अपने ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें, स्लीप और स्ट्रेस का ध्यान दें। और D से डॉक्टर, कंसल्ट योर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड स्टे अहेड ऑफ द गेम। मंत्र ऐसे तो संक्षिप्त वर्णन कर पाना बहुत मुश्किल है, फिर भी कहूंगी कि आपका भोजन और आपकी लाइफस्टाइल, जितना आप अपनी बॉडी का मूवमेंट रखेंगे, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, 80, 90, 70, 60, 50, किसी भी एज ग्रुप के हैं, जितना आप अपनी बॉडी की मूवमेंट रखेंगे, अच्छा खाना खाएंगे और पॉजिटिव सोच रखेंगे, तो आपकी डायबिटीज़ के लिए मैनेजमेंट आपके लिए भी आसान रहेगी और आपके डॉक्टर के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो डायबिटीज और मोटापा चुनौती जरूर है, लेकिन इन्हें नियंत्रित करना असंभव नहीं है। जरूरत है जागरूकता, अनुशासन और निरंतर प्रयास की। स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें और सबसे महत्वपूर्ण, लिव वेल विद डायबिटीज।